आपको बताना चाहूंगा कि जिस उम्मीदों से आपने जनाब सऊद साहब को कामयाब किया था, जनाब सऊद साहब ये समझते हैं कि लोग हालत मजबूरी में मुझे वोट डाल देंगे। जनाब सऊद साहब ये समझते हैं कि मैं राजद का टिकट लेकर आऊंगा तो लोग ओवैसी को गाली देंगे और मुझे वोट दे देंगे। जनाब सऊद साहब, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी दुनिया में बस रहे। सीमांचल का बच्चा बदल चुका है, सीमांचल का नौजवान बदल चुका है, सीमांचल की माँ और बहनें बदल चुकी है, सीमांचल का बुजुर्ग मजलिस की सरपरस्ती कर रहा है, सीमांचल की माँ और बहनें पतंग छाप की कामयाबी के लिए दुआ कर रही है। छोटा बच्चा हमको देखकर पतंग छाप का नारा लगाता है। नौजवान मजलिस का परचम उठाकर सीमांचल के मुकद्दर को बदलने का इरादा कर चुका है। जनाब सऊद साहब, मैं आपसे आज भी कह रहा हूं, आप किसी जनसभा में खड़े होकर 15 लोग के नाम आप बगैर कागज देकर हमको बता दीजिए कि क्या नाम है। जनाब सऊद साहब, आपने कुछ काम नहीं किया और जनता एक हरकियाती विधायक को देखना चाहती है। मैं ठाकुरगंज की जनता को वादा कर रहा हूं कि हफ्ते में 4 दिन इंशाअल्लाह ताला हसनैन साहब ठाकुरगंज में एक मुकाम बल नहीं बल्कि 2 मुकामात को बनाएंगे। वहां पर ऑफिस खोलकर बैठेंगे और हफ्ते में 4 दिन जनता से मुलाकात करेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर 6 महीने में एक मरतबा आएगा और जनाब हसनैन साहब से पूछेगा कि क्या कार्रवाई, क्या विकास का काम और ठाकुरगंज की जनता के लिए आप कौन सा काम किए, ये हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। जनाब सऊद साहब एक नाकाम विधायक साबित हुए हैं और हम आपको बता रहे हैं, विधायक जिसको बनाते हैं उसका काम होता है कि वो काम करे, जनता से मुलाकात करे, उनकी तकलीफ को दूर करे और जब विधानसभा जाए तो खामोश ना बैठे। जो अल्लाह दिमाग दिया और जबान दिया उसको जालिम हुकूमत के सामने खोलकर जनता के लिए लड़े। अगर आप खामोश बैठने के लिए जा रहे तो फिर आपको घर में बैठना पड़ेगा और आप बैठेंगे। ठाकुरगंज की जनता ने तय कर लिया कि अब की बार हसनैन साहब को कामयाब करेंगे, जिन्होंने अपने टीचर की पोस्ट की कुर्बानी दी सिर्फ आपके लिए। सरकार ने उनको छीन लिया नौकरी उनसे, मगर हसनैन साहब को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी जिद्दोजहद के सफर को जारी रखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या 5 साल में कितने मरतबा आपने जनाब सऊद साहब को देखा? उनको 10 मरतबा देखा, 5 मरतबा देखा, 1 मरतबा देखा आपने? जिसको आपने नहीं देखा तो क्या 11 तारीख को उसको देखेंगे या पतंग छाप को देखेंगे? क्या करेंगे आप 11 तारीख को? पतंग छाप को बटन दबाएंगे या फिर इस जज्बे को भूल जाएंगे? याद रखिए, विधायक वही कामयाब होता है जो फिरते रहता है। और हमारे मरहूम वालिद ने हमको सिखाया कि कामयाब विधायक वो है जो जनता में रहे, जनाजे में रहे और जलसा में रहे। जो विधायक न जनाजे में नजर आता, न जनता में नजर आता, न जलसा में नजर आता, तो मतदान के दिन उस जनता को भूल जाना चाहिए। और जो जिंदगी का जिंदा रहने का सबूत दे रहा है वो ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप पतंग छाप को वोट दीजिए, पतंग छाप को वोट देकर कामयाब करवाइए। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं सीमांचल की। कांग्रेस का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की कोई जमीन है यहाँ पर, कहता है ओवैसी बहरूपिया है। सुनो जालिमों, मेरी जात में मुसलमान हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मेरी जमीन जो पूछता है ना, पूरा सीमांचल मेरा, बोल तेरा क्या है? पूरा सीमांचल मेरा है। अब बोलता है बहरूपिया हूँ, मेरा नाम मेरे अब्बा ने
अहले दिल से पूछकर असदुद्दीन रखा, मैं दीन का शेर हूं और हमेशा रहूंगा। याद रखो, सीमांचल की लड़ाई ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाई है। मौत मुझे रोक सकती, मगर मेरी मौत के बाद भी मजलिस सीमांचल की लड़ाई लड़ेगी इंशाअल्लाह। तो बहादुरगंज की जनता, हम आपसे वादा करने आए हैं कि मेरा बाजू कट सकता है, मेरा सर कट सकता है, मगर कभी भी इंशाअल्लाह सीमांचल की जनता को झुकने देने का काम न ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। एक सुबह जरूर आएगी इंशाअल्लाह ताला, जरूर एक सुबह आएगी और जल्द आएगी। 14 तारीख के दिन आएगी। जिन जालिमों ने सीमांचल को हर चीज से महरूम रखा, उसका जवाब हम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट से देंगे। एक तरफ एनडीए है, आज अमित शाह सीमांचल को आए तो बोलते सीमांचल में घुसपैठी आ रहा है। अमित शाह देश का प्रधानमंत्री ओवैसी है या मोदी है? देश का गृह मंत्री अमित शाह है या ओवैसी है? बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है या हसनैन है? प्रधानमंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, और अगर घुसपैठी दूसरा तो तुम्हारा निकम्मापन है, तुम्हारी नाकामी है। तो पलटा के बोलेंगे नहीं, तुम्हारा काम है ओवैसी कि तुम घुसपैठी को पकड़ो। जालिमों सुनो, शेर चूहों को नहीं पकड़ता, बड़े बड़ों को पकड़ता है। और याद रखिए, सीमांचल में मोदी को दिखाने के लिए, नीतीश कुमार को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। पटना में एम्स बनता है, सीमांचल में नहीं बनता। दरभंगा में एम्स बनता है, सीमांचल और ठाकुरगंज में नहीं बनता है। ट्रिपल आईटी बनता है बिहार में, मगर सीमांचल में नहीं बनता है। एनआईटी बनता है बिहार में, मगर सीमांचल में नहीं बनता है। आईआईएम बनता है बिहार में, मगर सीमांचल में नहीं बनता है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 750 करोड़ का पटना में बन गया, मगर सीमांचल में नहीं बनता है। तो बताओ मोदी, बताओ अमित शाह, नीतीश कुमार, तुम सीमांचल से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्या सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसान नहीं है कि जो कुछ होगा वो पटना रतलाम में, गावा में होगा या भागलपुर में होगा? बताओ फिर सीमांचल में क्या होगा? सीमांचल का गरीब क्या करेगा? फिर सबसे ज्यादा पलायन पूरे बिहार में 1 करोड़ नौजवानों का सीमांचल से होता। हम गाड़ी में फिरते हैं, इलेक्शन से पहले 11 साल से जब कभी सीमांचल को आते हैं, गाड़ी में जाते, नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं तो 8 साल और 14 साल के बच्चे नजर आते। एक कोने में बुजुर्ग नजर आते हैं, एक कोने में हमारी माँ और बहनें नजर आती है। हमारी आंखें तरस जाती हैं नौजवानों को देखने के लिए। 16 साल की उम्र में ठाकुरगंज का, सीमांचल का बच्चा अपना घर छोड़कर पंजाब की खेतों में काम करने चले जाता है, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए चला जाता है, मुंबई की होटलों में खाने का पकाने का काम या सीवन का काम हैदराबाद और मुंबई में करता है। इस पलायन को रोकने का काम मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार ने नहीं किया तो बहाना ढूंढ लिया, घुसपैठी आ रहे हैं। बताओ, क्या ये आपके दरमियान में कोई बांग्लादेशी नेपाली है? सोच कर बोलिए कि बांग्लादेशी नेपाली है? अरे मोदी जी, घुसपैठी अमित शाह, एक घुसपैठी को तो आपके मोदी जी ने अपनी बहन बनाकर बांग्लादेश से बुला के रख लिया, उसको भगाओ। इसको बांग्लादेश की जनता ने निकाल कर फेंक दिया, उसको लाके मोदी जी ने अपनी बहन बना लिया। और सीमांचल को बोलते हैं घुसपैठी आ रहे हैं। कोई घुसपैठी नहीं है। ऐसा याद हुआ, कितने बीजेपी आरएसएस के लोगों ने नाम दिया इलेक्शन कमीशन को, देखो ये है, 100 नाम दिए तुमने, जो घुसपैठियों के नाम दिए नहीं, तुमको हर चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी पहनने वाला घुसपैठी नजर आता। हर बहन जो सर पे पल्ला ओढ़ती है, बुर्का हिजाब पहनती है, तुमको घुसपैठी नजर आता। अब तुम्हारा देखा देखी तेजस्वी भी कर रहा है। याद रखो, मोदी ने एक भाषण में कहा था, क्या कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो
तो तेजस्वी हमारे चेहरे पे दाढ़ी टोपी देखकर बोल दिया ये धर्मपंथी है। अरे तेजस्वी, महाभारत की कहानी तुम भूल गए, मैं नहीं भूला तेजस्वी। अगर कौरवा पांडवा को 5 गांव दे देते तो कौरवा बर्बाद नहीं होते। हमने 6 पूछा था, तुम नहीं दिए। देखो महाभारत में कौरव बर्बाद हो गए। वो 6 गांव पांडवा पूछे थे, हम 6 सीट पूछे थे। तुम आज हमको चरमपंथी बोलकर तुम्हारी मानसिकता और तुम्हारी जहनियत को तुमने दिखा दिया। तुमने बता दिया कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी, सर पे टोपी, हमारी माँ बहनों के सर पर पल्लू हिजाब है, जो 5 वक्त नमाजी है, जो अल्लाह की इबादत करने वाला है, जो तौहीद का इकरार करने वाला है, जो खत्म नबूवत का मानने वाला है, जो मदरसे में पढ़ने वाला है और जो पढ़ाने वाला है, वो तुम्हारी नजर में चरमपंथी है। तो हम जानते हैं कि तुम अब नरेंद्र मोदी के पक्के छोटे भाई बन चुके हो। ये तुम्हारी सोच है। और आपको वो हमको बोलते हैं ये वोट काटता है। कटिहार है, कटिहार विधानसभा का सीट तेजस्वी ने अग्रवाल साहब को दिया। उनके वालिद क्या है? बीजेपी के एमएलसी हैं। उनकी वालदा क्या है? वो कटिहार के बीजेपी की मेयर है। तुम जिसका बाप बीजेपी का एमएलसी, जिसकी मां बीजेपी की मेयर, उसको टिकट देकर ओवैसी पर उंगली उठाते हो। या तो तुम्हारी बीनाई या दिमाग कमजोर है, या फिर तुम आईने में अपने आप को देखना पसंद नहीं करते। बताओ, आप नरकटियागंज का राजद का कैंडिडेट कौन है? बोलिए, मालूम आपको कौन है? उसका नाम दीपक यादव। गूगल में जाके दीपक यादव का नाम डालिए, विश्व हिंदू परिषद का नाम उसके साथ आएगा। दीपक यादव की तस्वीर निकलेगी, तलवार बांट रहा है, तलवार। कोई मुर्गी या बकरा काटने के लिए तलवार बांट रहा है दीपक यादव। उसको तेजस्वी टिकट देता है और ओवैसी को चरमपंथी बोलता है। जाकर देखो आप, गौरा बाराम में, दरभंगा में अफजल अली खान को टिकट दिया लालू ने, और बेटा जाकर वीआईपी के पार्टी के संतोष सिन्हा के लिए कहता इसको वोट दो, अफजल अली खान को हराओ। बताओ ये फिर क्या है मेरे भाई? इसके नजारे, इसकी फिरका परस्ती आपको नजर आ रही है। और चरमपंथी हमको बोल रहा है, चरमपंथी आपको बोल रहा है। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना तो चरमपंथी कह रहा है, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है और तलवारें बांटने वाले को टिकट देता है और फिर हमको गाली देता है। और फिर क्या बोलते राजद वाले? एमएलए नहीं बदलो, सरकार बदलो, सरकार बदलो। सऊद साहब को मत बदलो, सरकार बदलो। आप बताइए, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नीतीशवा को मुख्यमंत्री बनाने में हमारा रोल है या इनका रोल है? हम तो नहीं थे ना, तो क्या बोले? सरकार बदलो, सरकार बदलो। अरे सीमांचल की जनता कह रही है इन जालिमों से कि सीमांचल को बदलो, माहौल को बदलो, सरकार को कामयाब करो। क्या सरकार बदल के क्या मिला? क्या सीमांचल में नौजवानों का पलायन खत्म हुआ? वो मां जो 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखकर पैदा करती है, सबसे ज्यादा मृत्यु दर, मौत उन बच्चों के पैदा होने के बाद 50% बच्चे सीमांचल में मर जाते हैं। 50% बच्चे कम वजन के होते हैं, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं वेस्टेड अंडरवेट। बताओ इसका जिम्मेदार कौन? सीमांचल में बच्चा स्कूल को जाने के लिए नदी के क्रॉस करना पड़ता है, कश्ती में बैठता है, गिर के डूब के मर जाता है। एक मां एम्बुलेंस नहीं होने की बिना पर, अस्पताल नहीं होने की बिना पर उसके सामने उसका बेटा या बेटी मर जाता है। एक मां बाप 16 साल की उम्र में अपने बच्चे का पलायन देखते हैं।
और तुम बोले सरकार को बदलो, अरे इनको बदलो, अपने आप को बदलो और सीमांचल को बदलो इंशाअल्लाह। और ठाकुरगंज की जनता एक पहाड़ के समान अपने इत्तेहाद को मजबूत कर लो। ऐसा पहाड़ कि अगर मोदी की भी हवा आए तो तुम्हारे पहाड़ से टकरा कर रुख मोड़ ले। अगर गठबंधन की भी हवा आए तो तुम्हारा इत्तेहाद उस हवा के रुख को मोड़ देगा। आज एक नाकाम विधायक को आप दोबारा वोट नहीं दे सकते। 5 साल बड़े अहम होते हैं एक इंसान की जिंदगी में। आपको हम कह रहे हैं कि 3.5% वाला कहता है कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिहार में है। अगर 2% अपर कास्ट को निकाल दिए तो 15% होते हैं। मैं ठाकुरगंज में खड़े होकर कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अब लड़ाई मुख्यमंत्री की होगी और सीमांचल का बेटा पटना में बैठेगा। तुम इस बात को हरगिज मत समझो क्या वैसी जज्बाती तकरीर करता है। मेरे भाई, जिसके नीयतें साफ होती हैं, जिसके हौसले बुलंद होते हैं, तो जमीन और आसमान का खालिक अगर हुक्म फरमा दे, कौन फयकुम फरमा दे, यकीनन होगा इंशाअल्लाह होगा। उस मुख्यमंत्री की कोई अहमियत नहीं है। सीमांचल के इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा आपका बच्चा सीमांचल का। ओवैसी यहां पर अपनी लीडरशिप को, अपनी शोहरत में इजाफा करने के लिए कभी नहीं आया न आएगा। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारा नेता हो, तुम सीमांचल के मुकद्दर के फैसले करो, तुम सीमांचल को इस नाइंसाफी के दौर से निकालो, ताकि आने वाली नस्लें तुमको याद रखेगी कि 2025 का इलेक्शन था, एक दीवाना आकर पुकार रहा था, हमने उसकी दीवानगी को कबूल किया। तुम अपने बुढ़ापे में अपने पोता नाना नवासों को बोलोगे, देखो जो हमने उस दिन 11 नवंबर 2025 को बटन दबाया था, आज सीमांचल में नाइंसाफी नजर नहीं आ रही। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और ये तेजस्वी और मोदी कहते हैं एक को नौकरी देंगे। तेजस्वी बोलता सरकार बनाओ, घर घर नौकरी ले लो, घर घर। मोदी ने भी कहा था 2014 में 15 लाख आए, 15 लाख इंतजार में अभी हम। ये भी कह रहा हर घर को नौकरी दूंगा। क्या आपको मालूम सीमांचल में मुसलमान 92%, 90% से पहला कंडीशन ये है कि इंटर पास होना। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हम उनको इंटर पास कराने का इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ना सिर्फ इंटर बल्कि उनको साइंटिस्ट बनाने का हमारा नियत है। का बेटा इंजीनियर पुल बनाएगा तो 50 साल वो पुल मजबूत